एपिसोड के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं एम्पियर बेतन एक जगह पे खड़ा होता है और उसके आसपास कई सारे गार्ड्स होते हैं क्योंकि उसने एक ऐसे ट्रेजर का यूज किया था जिससे पूरी दुनिया को फायदा होता। लेकिन ऐसा करना हेवन में क्राइम माना जाता है, जो कि एक तरह से गॉड्स की इंसल्ट हुई। अब इस वजह से नेचर के गॉड कई सारे गार्ड्स भेजते हैं एम्परर बीतन को मारने के लिए। लेकिन एम्परर कहता है कि हाँ, मैंने भले ही एक अलग टेक्निक का यूज किया है, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। उसके बाद वेतन आगे जाने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने कई सारे गार्ड्स आ जाते हैं। तभी एम्परर कहता है कि तुम सब मेरे लिए एक डॉल के जैसे हो, इजी टू मैनिपुलेट। और फिर तभी हम देखते हैं कि एम्परर सिर्फ एक ही अटैक में उन सबको मार देता है। इसके बाद हमें अर्थ के अंदर एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम था ली, और ये बच्चा अपने सपने में इन सभी चीजों को देख रहा होता है। उसके बाद अगले शॉट में हम फिर से हेवन का सीन देखते हैं जहाँ पे एम्परर बीतन अभी भी गॉड्स की आर्मी से लड़ रहा होता है। तभी उसका ड्रैगन कहता है कि मास्टर, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। लेकिन एम्परर बीतन कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को बचाओ और किसी ऐसे को दो जो कि आगे चल के मेरी पावर्स को यूज कर सके। और ऐसा कहते हुए एम्परर की सारी पावर्स एक बॉल में आ जाती हैं और ड्रैगन उसे लेके चला जाता है। अब यहाँ पे एम्परर के पास कोई भी पावर्स नहीं थी, इसलिए सारे गॉड की आर्मी मिलके उसके ऊपर हमला कर देते हैं और यहीं पे एम्परर बीतन की डेथ हो जाती है। लेकिन वो मरते हुए कहता है कि जब मेरे पावर किसी ऐसे बच्चे को मिलेगी जो कि मेरी पावर को यूज कर सकेगा, तो मैं फिर से वापस आ जाऊंगा। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम मेन कैरेक्टर ली को देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ली की हालत बहुत ही खराब थी। वो चारों तरफ से पट्टियों से घिरा हुआ था, सिर्फ उसकी एक आंख खुली हुई थी, जैसे कैप्टन लीवाई की तरह। और तभी हम देखते हैं कि उसके ऊपर उसकी सर्वेंट गिरने वाली थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके आसपास एक फोर्स फील्ड जनरेट हो जाती है और वहाँ का टाइम स्टॉप हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने एक पोर्टल खुलता है और फिर हम देखते हैं कि उस पोर्टल से एम्परर बीतन का ड्रैगन उसकी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को लेके आ रहा होता है और फिर वो ली के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। अब यहाँ ली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। सो ओवरऑल हमें ये पता चल गया कि एम्परर बीतन का नया जो सक्सेसर होगा वो ली है। उसके बाद हम देखते हैं कि टाइम फिर से रिज्यूम हो गया है और उसकी सर्वेंट उसके ऊपर गिरी हुई होती है। तभी ली उससे कहता है कि क्या तुम मुझे दबा के मारना चाहती हो, तुम उठो, मुझे काफ़ी दर्द हो रहा है। उसके बाद वो उठती है और फिर हमें नेक्स्ट शॉट में दिखाया जाता है हाउ फैमिली में एक किलर को दिखाया जाता है जहाँ पे मास्टर हाउ कहता है कि क्या तुमने लीन को मार दिया। जिस पे वो किलर कहता है कि मुझे अभी भी पता चला कि वो जिंदा है। जिस पे हाउ काफ़ी शॉक हो जाता है और वो कहता है कि तुमने लीन पे इतना खतरनाक अटैक किया था, इतना डेडली अटैक किया था, लेकिन फिर भी वो कैसे जिंदा बच गया। जिस पे वो किलर कहता है कि जब मैंने उसे मारा था तो वहाँ पे काफ़ी लोग थे, इसलिए मैं उसे कंफर्म कर नहीं पाया कि वो मरा है या नहीं। अब अगर आप चाहते हैं तो मैं उसे फिर से मार सकता हूँ। जिस पे वो आदमी कहता है कि यहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं लिन फैमिली को बता सकता हूँ कि उसका बेटा कितना कमज़ोर है, जिसकी वजह से लिन फैमिली और हमारी फैमिली में मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से टूट जाएगा और लिन का पिता पूरी तरह से बिजी हो जाएगा उसे ठीक करने के लिए, और इसीलिए हमें उस फैमिली से अब कोई खतरा नहीं होगा। तभी वो किलर मास्टर हाउ को कहता है कि मुझे अभी अभी एक न्यूज़ मिली है कि नलाई फैमिली का प्रिंसेस भी लिन से शादी नहीं करना चाहती है। अब अगर इसके बारे में बाहर किसी को पता चल गया तो लिन फैमिली की नाक कट जाएगी। इसके बाद वो मास्टर हाउ किलर की तारीफ करने लगता है। उसके बाद हम नेक्स्ट शॉट में देखते हैं ली को। यहाँ हम देखते हैं कि उसे होश आ गया था और वो 3 दिन 3 रात से बेहोश था। और जब ये बात ली को पता चलती है तो काफ़ी शॉक हो जाता है और तभी वो कहता है कि मैं तो अभी अपने ही फैंटेसी में हूँ, लेकिन मैंने तो जो कुछ भी देखा वो सब मेरे ड्रीम में ही हो रहा है। अब यहाँ पे उसकी सर्वेंट उसे खाना देने आई थी, जिस पे ली कहता है कि मुझे ज़रा भी भूख नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। और वो जाते हुए उससे कहती है कि आपकी मॉम आपके लिए कुछ ज़्यादा ही टेंशन में थी, इसलिए वो तुम्हारे लिए प्रे करने के लिए एक मंदिर में गई हैं और उन्होंने ये भी कहा था कि जिन्होंने भी तुम्हारा ये हाल किया है वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे। अब ये बात सुन के ली भाई थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ली नीचे उतरता है और उसे अपने ड्रीम के बारे में बता देता है। ये सब सुन के वो कहती है कि आपने अपने ड्रीम में क्या देखा, जिस पे ली बताता है कि उसने अपने ड्रीम में एम्परर बीतन को देखा,
जो कि प्रैक्टिस करने के लिए अपना सबसे सीक्रेट स्पेल उसको बताए हैं और कहा कि मैं फिर से स्ट्रॉन्गेस्ट बन सकता हूँ। लीन बताता है कि एम्पियर बीटन काफ़ी अच्छा बंदा था। उसने ह्यूमंस को बचाने के लिए एक सीक्रेट स्पेल का यूज़ किया, जिसकी वजह से गॉड्स को लगा कि एक क्राइम है और उनकी इंसल्ट है, इसलिए गॉड ने उसे जान से मार दिया। अब ये सब सुन के उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन एम्परर बीटन की बताई हुई सीक्रेट स्पेल के अकॉर्डिंग अपने कल्टीवेशन को बढ़ाने की प्रैक्टिस करता है। उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि लिन एम्परर बीटन की बताई हुई सीक्रेट स्पेल के अकॉर्डिंग अपने आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। अब ये सब होता देख के लिन काफी शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है कि सच में मैं तो फिर से प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ और अब मैं काफी स्ट्रांग बन सकता हूँ और मैंने जो अपने ड्रीम में देखा वो सब सच है। अब मैं एक रियल जीनियस बन पाऊंगा और बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद मैं उन सभी को बताऊंगा जिन्होंने मेरा ये हाल किया था। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन सिटी में घूम रहा होता है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और लिन से कहता है कि मास्टर आप तो अब ठीक हो चुके हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है और मैं आपके लिए काफ़ी परेशान था और आपको ऐसे देख के मैं काफ़ी खुश हूँ। उसके बाद लिन आगे बढ़ने लगता है। उसके बाद वो आदमी लिन को बताता है कि जॉन फैमिली में कई सारी खूबसूरत लड़कियाँ आई हैं और वो तुम्हारे इंतज़ार में बैठी हुई हैं और मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ पे जाना भी चाहिए। तभी वहाँ पे बहुत सारे बुली आ जाते हैं और ये शायद वही थे जिन्होंने लिन को मारा था। और फिर वो कहते हैं कुछ दिन पहले तुमने अपने फियांसे को खो दिया और अभी अभी तुम अपने मौत से बाहर आए हो, फिर भी तुम इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो। और ये कहते हुए सारे लोग लिन के ऊपर हंसने लगते हैं। तभी एक बंदा दूर से कहता है कि लगता है आज लिन काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस गया है, क्योंकि ये जो बंदा है वो काफ़ी बड़ा कल्टीवेटर है और उसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर है, लेकिन उसके सामने लिन एक ऑर्डिनरी पर्सन है जिसके पास कोई भी अच्छी पावर नहीं है। तभी लिन अपने सर्वेंट को कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उन सभी का यूज़ करके अपने कल्टीवेशन को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन लिन से कहता है कि तुम मुझे यहाँ आओ और हरा के दिखाओ, जिस पे लिन कहता है कि तुम्हें हराने के लिए मेरा सिर्फ एक ही अटैक काफ़ी है। और ये कहते ही वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देख के किन काफ़ी डरा सा लगने लगता है और तभी लिन उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके रिप्लाई में किन भी उसके ऊपर काउंटर अटैक करता है, जिसे देख के किन कहता है कि लिन क्या तुम्हारे पास बस इतनी ही ताकत है। और तभी हम देखते हैं कि लिन अपनी पावर को डबल कर लेता है और उसकी इतनी पावर को किन संभाल नहीं पाता है और वो दूर जाके गिरता है। और फिर हम देखते हैं कि लिन किन पे अटैक करने ही आता है, लेकिन तभी उसका स्पेल खत्म हो जाता है और फिर हम देखते हैं यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज एंड गर्ल्स, ये था मैड डीमन लॉर्ड एनिमे सीरीज के एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट आप किस एनिमे सीरीज या एनिमे मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको सर्व कर सकें। अब अगर आप मून नाइट और मिस मार्वल सीरीज के एपिसोड का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अब अगर ये वीडियो आप सबको ज़रा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग सुपर मूव। सायोनारा। Thunder, thunder, thunder. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. She say, do you